अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शफ़ी बलूच और आप देख रहे हैं बज़म रूहानी यूट्यूब चैनल। जिन साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी नई आने वाली वीडियो की इत्तला आप लोगों तक फौरी तौर पर पहुंच सके। आज हम आए हुए हैं सैयद ग़ुलाम सरवर शाह शमसी के पास, जो उच्च शरीफ की दरगाह से जिनका ताल्लुक़ है, मगर इस टाइम उनकी रिहाइश जो है वो कंदकोट शहर में है, सिटी में है। और साईं के लाखों मुरीद हैं, हज़ारों मुरीदीन हैं, पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। सिंध बलूचिस्तान में साईं वालों की बहुत अच्छी मुरीदीन की तादाद है, महबूबों की तादाद है, साईं के चाहने वालों की तादाद है सिंध और बलूचिस्तान में। अब आते हैं साईं से बात करते हैं। साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साईं कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी। अल्लाह ताला आपको खुश व करम रखे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपके ऊपर अपना ख़ास रहम करम और फजल फरमाए। सही, हम बज़म रूहानी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपके पास हाजिर हुए हैं। सही, कुछ बताएं, अपने बारे में बताएं और अपने यानी कि ख़ानदान के बारे में, और फिर हमें कोई चैनल के लिए कोई तोहफ़ा दें। जी, जैसे कि मेरा नाम सैयद ग़ुलाम सरवर शाह है। हमारी दरगाह है सिंदराबाद शाह शरीफ से। अभी हमारे रहाइश कंदकोट में, वहाँ भी हमारी दरगाह है सैयद बदेर शाह। तो मेरी अपनी क्लिनिक है वहाँ पे, तो मुरीदों के पास आते जाते हैं उनकी खिदमत में। अभी आप आए हैं हमसे हमारे पास, तो हमें बहुत खुशी हुई। अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन जो आपके आमीन सब्सक्राइब है, मौला उन सबको भी सलामत रखे। आमीन हम दुआ आमीन हैं आपके, मौला को खुश रखे। आमीन से अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपका साया हमारे सरों पर कायम और दायम रखे। सही, कोई ऐसी चीज़ दें, जैसे हमारे यहाँ बहुत सी मुसलमान औरतें जो हैं वो बच्चों के लिए बहुत परेशान हैं। उनके घर टूटने पे आ जाते हैं, उनके शौहर कहते हैं कि एक बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, नहीं तो हम आप लोगों को तलाक दे देंगे, या हम आप सुकन ले आएंगे आपके लिए। और उनकी हालतें जो हैं वो घर में मुलाजमों जैसी रह जाती हैं। उनके लिए कोई हमें चीज़ दें। देखिए भाई, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है, किसी के या औरत में कोई मसला होता है या किसी मर्द में मसला होता है। अगर दोनों में कोई मसला नहीं है, औलाद नहीं हो रही, तो उन लोगों को चाहिए कि नमाज की पाबंदी करें और नमाज फजर के टाइम 121 मरतबा और नमाज इशा के बाद 121 मरतबा अल वाहिदो अल्लाहिदो ये पढ़ना चाहिए उसको। अल वाहिदो अल्लाहिदो अल्लाहिदो जी 121 मरतबा। अगर इस अमल को आप रमज़ान शरीफ में पहले जुम्मे से शुरू करें तो मफीद होगा, पहले जुम्मे से। तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, जो भी हैं मस्तूरात हैं, मेरी बहनें, अल्लाह उनका पर्दा सलामत रखे। आमीन। ये अमल बाकायदा आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह रब ने चाहा तो वो साहिब औलाद होंगे। माशाअल्लाह, बेहतरीन से बेहतरीन, अल्लाह ताला आपको खुश करम रखे। सही, और कुछ बताएं, और भी कुछ, क्योंकि वीडियो 5 मिनट की होगी तो बेहतरीन। ज़्यादातर तो काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि किसी के घर में क्या मसले चल रहे हैं, किसी के मसले में घर में क्या चल रहे हैं। उसकी वजूहात एक ही है मेरे भाई, जो है मुसलमानों ने अल्लाह के घर को खाली कर दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अमल तो करते हैं कि अल्लाह है, दुनिया है, कुरान है, सैयद है, जन्नत है, दोज़ख है। ये सिर्फ जहनों पर महदूद है, उन पे अमल नहीं है। मेरा यही कहना है कि अगर हम अल्लाह पाक का घर को सजाएंगे तो अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों के घर सजाएगा। जब तक हम अल्लाह के घर नहीं सजा रहे तो ये परेशानियाँ, ये मुसीबतें ये आती रहेंगी। मेरा ये पैगाम है कि नमाज कायम करें, कुरान पढ़ें और अपने बच्चों के लिए दुआएं मांगें। जो माएँ हैं, जिनकी माएँ नहीं हैं, तो उनकी औलादें हैं, वो ख़ुद अपनी औलादों के लिए दुआ जो है न मांगे। नमाज फजर के टाइम नमाज की पाबंदी करें। मेरा ये पैगाम है कि नमाज जितना कायम करेंगे उतने आपके घरों पे रहमतें, बरकतें नाजिल होंगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सही, आपकी बहुत मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। दोनों करीमीन के सदक़े, ऊपर वाले करीम भी और नीचे वाले जो करीमीन हैं उनके सदक़े
اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و میرا رب فرما. بہت کریم ہے میرے بھائی، میرا رب بہت کریم ہے. اگر کوئی جس انسان پریشان ہے، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ رات کو سونے وقت دنیا سے سرگوشیاں نہ کرے، خود سے سرگوشیاں نہ کرے، اپنے رب سے سرگوشیاں کرے، اس ماشاء کو اللہ. اپنے دکھڑے سنائیں، ان کو آپ کو مسئلے سنائیں. میرا رب کہہ رہا ہے آپ ایک مرتبہ تہہ دل سے مجھ سے پوچھیں تو صحیح، مجھے بتائیں تو صحیح، میں نہ دوں تو پھر آپ کہیں. تو آپ دنیا کو بتانے کے لیے یا اپنے کسی کو بتانے کے لیے بہتر ہے کہ میرے بھائی رات کو سونے وقت چھپ چھپ کے اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے سرگوشیاں کریں. اللہ بہت کریم ہے، سننے والا ہے میرا رب. بہت مہربانی سائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنا خاص رحم سلامت کر. رہے. سائیں آپ کی مہربانی، شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.